हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। ये जो आपका सेशन आज का होने वाला है एलुवियल सॉइल का, ये आपकी फुल एंड फाइनल वीडियो है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, मतलब ये वन वीडियो ही पूरी काफ़ी है, फुल एंड फाइनल वीडियो, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने। तो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एलुवियल सॉइल से यदि भविष्य में कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे गलत ना करके आए। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या है। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो लास्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि व्हाट ग्रोज इन एलुवियल सॉइल, किन किन क्रॉप्स को हम एलुवियल सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली तो हम इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट जो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं, क्या है, कुछ जो है स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रो करते हैं, जिससे ईल्ड हमें बेहतर मिलती है। तो कौन कौन सी हैं, जैसे कि राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, पोटैटो है, वेजिटेबल्स है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? यदि आप बताते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप मुझे लोग बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को आप क्या कहते हैं। और जो पोटैटो का जो रिवोल्यूशन है, इसको किस नाम से आप जानते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ पोटैटो इज नोन बाय द नेम, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो विच कलर इज एलुवियल सॉइल, मतलब जो एलुवियल सॉइल है इसका कलर किस तरह का होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये एलुवियल सॉइल है? तो आप देखेंगे कि लाइट ग्रे से एश ग्रे का जो कलर होता है, जो रेंज होता है लाइट ग्रे से एश ग्रे के बीच में कलर का, उसके बीच में लाई करता है। मतलब ये आपको लाइट ग्रे भी मिलेगी और एश ग्रे, मतलब हल्की जो है ग्रे कलर की होगी, और जो राख का जो ग्रे कलर होता है उस तरीके की भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको इसका कलर पसंद आ गया होगा कि किस कलर की है ये। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है कि जो लाइट ग्रे और जो एश ग्रे है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि कलर कैसा होगा इसका? ये डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ डिपोजिशन पर, टेक्सचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है, और अटेनिंग मेच्योरिटी पर, कि कितनी मेच्योर्ड सॉइल हो गई है, मतलब कितना टाइम हुआ है उसके फॉर्मेशन पर। ये भी डिपेंड करेगा कलर ऑफ सॉइल पर। नेक्स्ट बात करें तो टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस, मतलब उनके उम्र के आधार पर, मतलब उनकी अटेनिंग मेच्योरिटी के आधार पर दो तरह की एलुवियल सॉइल को कैटेगराइज किया गया। पहली जो है वो है खादर और दूसरी है आपकी भांगर। तो जो आपकी खादर है इसे आप बोलते हैं न्यूअर एलुवियल सॉइल, मतलब कि न्यू एलुवियल सॉइल। और जो भांगर है इसे आप बोलते हैं ओल्ड एलुवियम सॉइल। जो आपकी न्यू एलुवियल सॉइल है, मतलब कि जो आपकी खादर है, इसके क्या फीचर्स हैं? तो ये होती है लाइटर इन कलर एंड मेड अप ऑफ न्यूअर डिपॉजिट से, नए डिपॉजिट से बनी हुई होती है। और जो आपकी भांगर है ये कहलाती है ओल्डर एलुवियम और बनी होती है लाइम नोड्यूल्स, और इसमें होते हैं कंकड़। कंपोजिशन कैसा होता है? तो जो आपकी भांगर है ये थोड़ा सा क्लेई होती है, यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा चिकनाहट होती है, इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी जिसे आप बोलते हैं, वो जो फीचर है वो पाया जाता है भांगर में, ठीक है। तो आई होप आपका क्लासिफिकेशन पता चल गया होगा कि एलुवियम का कैसे किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप याद रखिएगा कि एलुवियम सॉइल का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। तो एज के बेस पे किया गया है कि कितना टाइम हुआ है उसके फॉर्मेशन में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एलुवियम सॉइल, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है यदि आपको फंसाना है एग्जामिनर को, यदि वो चाहता है कि आप इसका आंसर ना दे पाएं, या उसे टेस्ट करना है कि आप कितना ज़्यादा पढ़े हैं एलुवियम टॉपिक को, तो सबसे पहले वो इसी क्वेश्चन को पूछेगा आपसे, क्योंकि यही क्वेश्चन लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज आप इसको पढ़ लेंगे तो आज आप बता देंगे कि एलुवियम सॉइल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे कि अगर ऐसा है
आपने देखा होगा अलोंग रिवर्स जो सॉइल देखेंगे, फ्लड प्लेन्स पे जो आप सॉइल देखेंगे, जैसे कि डेल्टाज में देखेंगे आप। अब आप इसके बाद एग्जांपल कुछ इस तरीके से बताएंगे कि सर मिसिसिपी डेल्टा देख लीजिए, आप स्ट्रीम्स देख लीजिए, टेरेसेस देख लीजिए, ये जो एरियाज हैं इनको हम बोलते हैं एलुवियम फैल्स। क्या बोलते हैं? एलुवियम फैंस। और यही एग्जांपल है यहाँ पे एलुवियल सॉइल की, यहीं पर मिलती है एलुवियल सॉइल। तो इस तरीके से आप बता देंगे उन्हें कि एग्जाम्पल आपको इसके कहाँ मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप ग्रोथ, व्हाई? तो आप बताएंगे सर देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ह्यूमस जो है इसमें रिच होता है, मतलब ह्यूमस इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। और ह्यूमस अगर अच्छी क्वांटिटी में है तो इसका मतलब कि जो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यानी कि WHC, ये भी क्या होगी? बेहतर होगी। तो जब जब इसमें चीज़ें बेहतर हैं, ह्यूमस देखिए यदि आपके सॉइल में ह्यूमस है, कौन है? ह्यूमस। तो ये यदि प्रेजेंट है आपके सॉइल में तो ये कई फैक्टर्स के लिए जो है क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपके सॉइल को बेहतर बनाने में। जैसे अगर ये ह्यूमस है तो आपके जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो इसके अंदर होंगे, ठीक है, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके इसमें मिलेंगे अच्छी क्वांटिटी में। जो आपकी WHC है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। जो आपकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, CEC, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया। और फिर इसके बाद जो आपका न्यूट्रिएंट पूल है, क्या? न्यूट्रिएंट पूल, वो भी बन जाएगा। सॉइल कैसी रहेगी? पोरस रहेगी। क्या रहेगी? पोरस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इस ह्यूमस की वजह से खाली जनरेट हो जाती हैं। तो ह्यूमस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का होना सॉइल में खेती करते समय बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इस तरीके से आप समझा लेंगे कि एलुवियल सॉइल क्यों बेस्ट है बोने के लिए क्रॉप को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही पीछे कि ह्यूमस वगैरह ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि सर ऐसा है कि जो आपकी एलुवियल सॉइल है ये बनती है एक्यूमुलेशन ऑफ रिवर लोड से। मतलब रिवर के साथ जो लोड आता है, लोड इन द सेंस मतलब जो सॉइल और जो डर्ट आता है रिवर के फ्लो के साथ, उसकी बात हो रही है, तो उससे बनती है। और जब उससे बनती है तो इसमें कुछ जो है फीचर्स समझ में आते हैं। कौन से फीचर समझ में आते हैं? कि लाइट होती है और पोरस होती है सॉइल, और फर्टाइल सॉइल होती है, मिनरल रिच होती है, और इसमें पोटास जैसी और लाइम की जो मात्रा है ये इसमें अच्छी क्वांटिटी में देखी गई है। तो इस तरीके से आप इसका फीचर बता देंगे। नेक्स्ट कि एलुवियल जो सॉइल है पाई कहाँ जाती है। तो सर आप इसको बताएंगे कि एलुवियल सॉइल आपकी हिमालयन रीजन में पाई जाती है, इंडस रिवर में पाई जाती है, गंगा वाले रीजन में पाई जाती है, यानी कि मिडिल, अपर, लोअर, ये तीनों रीजन में पाई जाती है। बेसिकली जो ईस्टर्न जो आपका कोस्टल प्लेन है, कौन सा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको एक मैप बना के इंडिया का, जो है बहुत अच्छा मैप तो नहीं बनेगा लेकिन आपके समझने लायक बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है कुछ इंडिया का मैप है अपने, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर एक बार कोशिश करते हैं। जैसे इस तरीके से ये थोड़ा जो ठीक बना है पहले से। तो ये जो इंडिया का है तो ये इधर वेस्ट है आपका और इधर ईस्ट है आपका। तो जब आप इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जब इस तरफ आप बढ़ेंगे तो ये जो पोर्शन आपका इंडिया का दिखेगा ये वाला, इसको आप बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं? ECP, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहीं पे मिलती है आपको एलुवियल सॉइल। क्या मिलती है? एलुवियल सॉइल आपको यहीं पर मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर, कावेरी। तो ये सब जो है रिवर के जो प्लेन्स हैं, जो जो क्या है, टेरेसेस हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र जो इनके आसपास वाले जो एरियाज है वहाँ आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज क्या है। नेक्स्ट बात करें आपसे जो जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपको खुश करने के लिए, वो ये है कि व्हाट इज एलुवियल सॉइल, कि एलुवियल सॉइल क्या है। तो आप बताएंगे कि सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत ही सिंपल वर्ड में आप इसको बताएंगे कि अ फाइन ग्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। कैसी? एक फाइन ग्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो कि बनी है कैसे? वाटर फ्लोइंग के कारण, जो उसमें से जो वाटर लोड था उसमें जो वाटर लोड के डिपोजिशन के कारण
जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं एलोवियल सॉइल। और ये जो वाटर लोड है ये फिल्ड होता है विद फाइन ग्रेन फर्टाइल कंपोनेंट्स जैसे कि डर्ट एंड सॉइल। तो इससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे आप बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। और फर्दर इनके एज के अकॉर्डिंग, मतलब इन सॉइल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक भांगर और एक खादर। खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल और द भांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, इस तरीके से आप बता देंगे और आपको 5/5 मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, जितने ही मार्क्स का होता है। अब हम लोग बात करेंगे एलुवियल सॉइल की कुछ डिटेल्ड में, मतलब आप ये फैक्ट्स अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और वहां आप इसको एट अ ग्लैंस देखकर एग्जाम में जा सकते हैं एलुवियल सॉइल का टॉपिक यदि आपसे पूछा जाएगा तो। पहला पॉइंट ये कि कहाँ आपको एलुवियल सॉइल मिलती है, तो मैंने आपको बताया कि रिवर वैलीज और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलती है। कितना परसेंट आपके इंडिया में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, तो 40% कवर करती है आपका एरिया। जो भांगर एंड खादर है ये फाउंड होती है अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में, अप टू गुजरात में भी मिलती है, और नैरो कॉरिडोर राजस्थान का जो एरिया है वहां पर भी आपको मिल जाती है एलुवियल सॉइल। भांगर को आप बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। ये ओल्ड ये नहीं होगा, ये न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, खादर इज फाउंड ड्यू टू द सिल्ट डिपोजिशन। खादर कैसे बनती है? सिल्ट डिपोजिशन की बनती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यू। एंड जो आपका डिपोजिशन ऑफ भांगर है ये अकर होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेन से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो कॉमन फीचर देखा गया है भांगर और खादर में, यदि आपसे पूछा सकता है ये भी एग्जांपल कि कॉमन जो है फीचर क्या है, कॉमन जो फीचर है वो क्या है भांगर और खादर में, आप बताएंगे जो कैल्शियस कंकड़ होते हैं ना सर, वो दोनों में पाए जाते हैं। तो ये होता है कॉमन फीचर एलुवियल सॉइल का। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सॉइल आपकी है एलुवियल सॉइल ये कैसी होती है? लोमी होती है, यानी कि दोमट होती है, और स्मूथ मतलब चिकनी होती है। ब्रह्मपुत्र वैली और मिडिल गंगेटिक रीजन में मिलती है आपको ये। और एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जो आपका इंडिया है, क्या है? जो आपका इंडिया है, तो इसमें जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला ईस्ट वाला, ठीक है, तो जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हो ना ऐसे, तो जो एलुवियल सॉइल के पॉइंट से जब आप इसको देखेंगे उसके दृष्टिकोण से एलुवियल सॉइल के, तो आप ये देखेंगे कि एलुवियल सॉइल में जो सैंड की मात्रा है, क्या है? सैंड की मात्रा यानी रेत की मात्रा, तो वेस्ट से ईस्ट जाने पर वो सॉइल में कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप याद, क्योंकि देखिए जो आपका राजस्थान है, ये थोड़ा आपको याद करने का तरीका है, जो राजस्थान है वहां पे सैंड ज्यादा मिलती है, मतलब रेत यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। तो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो रेत वैसी कम होती जाएगी, क्योंकि वेस्ट में रेत ज्यादा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके बारे में जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है वो है हिंदी में, तो जो हिंदी में समझना चाहते हैं वो यहाँ पर समझ सकते हैं, वही चीज लिखी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यह कि उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में मिलती है, 40% भाग कवर करती है, राजस्थान गुजरात में जो है पाई जाती है। भांगर और खादर दो सॉइल इसमें होती हैं, सिल्ट के निक्षेपण से बनती है खादर। भांगर जो है अपने कैल्शियस सॉइल दोनों में ही होते हैं, चाहे भांगर हो चाहे खादर हो। और कैसी होती है? दोमट और चिकनी मिट्टी होती है, पश्चिम से पूर्व जाने पर रेत की मात्रा में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो वही चीज ये है जो मैंने आपको पहले बताई है। तो आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं था। ठीक है, और अच्छा लगा सेशन आपको, नहीं लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर पूछ सकते हैं, जैसे कि ये है इंस्टाग्राम यूजर नेम, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो है कोई भी डाउट को मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप यहाँ ज्वाइन आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती है। कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन क्या होता है, कभी कभी यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो यदि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ आपको दे दी जाती है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।